चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की वीकली एनालिसिस के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम शुरू करेंगे एशियन पेंट्स से। सबसे पहले एशियन पेंट में हम चर्चा करेंगे तो हमने इसमें यहाँ के पास इस लेवल के ब्रेक डाउन पे, इस जोन के ब्रेक डाउन पे एंट्री की थी और हमारा टारगेट था यहाँ तक का, पहला टारगेट वो अचीव हुआ। उसके बाद से यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बना के अप साइड निकल रहा था। तो हमने कहा था कि इस लेवल को तोड़े, इसको तोड़े, फिर हमारा टारगेट यहाँ का रहेगा और दूसरा टारगेट इस जोन के तक का रह सकता है। तो देखिए एक टारगेट हमारा हो चुका है, लेकिन अब अपसाइड निकल रहा है तो फिर हम वेट करेंगे इस लेवल के टूटने का। अगर ये लेवल टूटता है, ठीक है, ये लेवल टूटता है तो हमारा टारगेट जो रहेगा वो 2931 का रहेगा। ठीक है, अगर 2931 का लेवल भी टूटता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बरकरार रहता है तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हम प्लान करके चलेंगे, क्योंकि इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं कर पाया है तो जोन में अपसाइड आने के चांसेस बनते हैं। तो हम इसमें बाइंग साइड में बैठने वाले हैं। चलिए एशियन पेंट हो गया, इसके बाद से हम बात करेंगे टाइटन की। तो टाइटन का चार्ट खोल लेते हैं। टाइटन में हमारे पास क्या बन के आ रहा है, देखिए टाइटन में हमने डिस्कस किया था कि इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है, दूसरी बार सपोर्ट लिया था। डब्ल्यू पैटर्न की बात की थी, डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन जैसे ही ब्रेक होगा, हमने इस टारगेट के बारे में चर्चा की थी। ये टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। सेकंड टारगेट ये था, अचीव नहीं हुआ है, अचीव होने से पहले ही नीचे की तरफ निकल रहा है और यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। लेकिन ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न कब सस्टेन होगा, जबकि ये तीनों चारों दिन के लोज को तोड़ के मार्केट नीचे निकलती है तो आप कहेंगे कि बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न सस्टेन हुआ। लेकिन फिर नीचे इमीडिएटली नीचे ये सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट का ब्रेक होना ज़रूरी है हमें नीचे जाने के लिए। तो हमें देखिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। सबसे पहले देखिए पैटर्न इसमें ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की तैयारी में है। थोड़ा नीचे आए, अपसाइड जाए और फिर नीचे की तरफ आए तो फिर आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंजक्शन हो जाता है और इसके ब्रेक डाउन पे आप टारगेट प्लान कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक का। ठीक है, ये आपका टारगेट रहेगा। प्राइमरी टारगेट पहला ये भी रह सकता है 2480 का। ठीक है, सेकंड टारगेट आपका 2400 का लेवल निकल के आ सकता है सेलिंग साइड में। टाइटन की बात हमने कर ली। इसके बाद से हम बात करेंगे रिलायंस। बहुत अधिक लोग रिलायंस में ट्रेड करते हैं तो इसमें आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस में। इसमें हमने दो टारगेट बताए थे पहले, तो देखिए उसमें एक टारगेट तो हमारा हिट हो गया था, दूसरा टारगेट भी अभी हिट होने वाला है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस पहले लग गया तो उसकी हम बात नहीं करते। अभी हम इसकी बात करेंगे अभी करंट में क्या सिनेरियो बन के आ रहा है। तो करंट में देखिए, करंट में देखें तो डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की साइड निकला। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की साइड निकला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट किया। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट किया तो इसलिए डरने की बात थी, लेकिन एकदम से गैप अप खुला इस टारगेट के पास और गैप अप के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। दोबारा से यहाँ पे बिल्डअप ले रहा है। अब ये बिल्डअप दो काम कर सकता है क्या, देखिए ये बिल्डअप क्या कर सकता है, उसके लिए थोड़ा सा मुझे चार्ट ड्राइंग टूल्स खोलना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताता हूँ ये पैटर्न हमारा ये यहाँ पे कर क्या सकता है। देखिए सबसे पहले आप एक जोन ड्रॉ करेंगे इसका। ठीक है, इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसके अपसाइड पे सस्टेन नहीं कर रहा है, इसके डाउन साइड से ये नीचे से ऊपर की तरफ आया है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइदर ये इस लेवल का ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे। ठीक है, ब्रेकआउट पे आपका टारगेट 2443, ब्रेक डाउन पे आपका टारगेट 2250 का रह सकता है। इसमें इस तरह से आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। ये हो गई रिलायंस की बात। रिलायंस के बाद चलते हैं एल&टी पे। एल&टी कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। तो देखिए एल&टी में क्या टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। एल&टी में देखिए सबसे पहले हमने वैसे ही यहाँ से आप कॉल साइड की एंट्री बनाई थी और पहला टारगेट हमारा ये था, सेकंड टारगेट हमारा ये था, दोनों टारगेट हिट हुए हैं। इसके बाद से इसके अपसाइड पे सस्टेन नहीं कर पाया है और नीचे निकल रहा है। ठीक है, तो नीचे निकल रहा है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकला, लेकिन दोबारा से बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से ये अपसाइड निकले। अगर ये यहाँ से अपसाइड निकलता है तो आपका टारगेट इस लेवल तक का रहेगा जो कि 2280 के आसपास का है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ निकलता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तो फिर आपका टारगेट इस सपोर्ट तक का, फिर इस सपोर्ट से हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है।
इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, जब इस सपोर्ट पे आए, ये जब इस सपोर्ट पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ से अगर कॉल साइड जाता हुआ दिखता है मार्केट, ठीक है, तो फिर आपको इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ब्रेक होता है तो फिर आपका दोबारा से यही टारगेट बन सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका टारगेट 2080 का भी रह सकता है। तो LNT में आप इस तरह से अपनी प्लानिंग करके चल सकते हैं। वैसे तो अभी तो लग रहा है कि ये मतलब ब्रेक डाउन ही होने वाला है। चलिए इसके बाद बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारे पास क्या पैटर्न बन के आ रहा है, देखिए हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर में ये ड्रॉ किया था और हमने कहा था अगर इसका ब्रेक डाउन मिले तो फिर हम पुट साइड जाएंगे, मतलब सेलिंग साइड में जाएंगे और हमारा टारगेट 2440 तक का रह सकता है। देखिए एग्जैक्टली यहाँ से ये अप साइड गया था, यहाँ से एम पैटर्न बना के ये नीचे की तरफ निकला है और हमें इस टाइम ये एक सपोर्ट पे खड़ा है जो कि टेम्परेरी सपोर्ट है, ठीक है। अगर यहाँ से भी नीचे निकला तो 2440 का टारगेट हमें मिल सकता है, जिसके लिए हम रुके हुए हैं। लेकिन अगर ये इसका हाई तोड़ देता है तो फिर हम इसमें से एग्जिट कर लेंगे और हम अपना जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे बुक करके साइड हो जाएंगे। चलिए तो इसमें इस साइड का ये टारगेट दिया, अगली साइड का दोबारा टारगेट यही बनता है। अगर बाइंग साइड का टारगेट देखें तो फिर इस ट्रेंड लाइन का टारगेट बनता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक की स्विंग एनालिसिस हमने बैंकिंग वाले उसमें कर ली है। आप सभी को मैं एक ओवरव्यू दूंगा बस, ठीक है। इसमें यहाँ तक का टारगेट था, अब यहाँ से ये अपसाइड निकल रहा है। अगर ये इस ट्रेंड इस लेवल को तोड़ता है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो हमारा टारगेट 2000 का रहेगा। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर हमारा टारगेट पहला 1800 या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का रह सकता है। इसके बाद से HDFC बैंक का भी बात हमने HDFC बैंक बैंकिंग के स्टॉक्स के एनालिसिस वाली वीडियो में कर दी है, तो आप उस वीडियो को देख के इसके बारे में अपना टारगेट देख सकते हैं। ग्रेसिम की बात करें तो ग्रेसिम में क्या हमारे पास टारगेट निकल के आता है, एक बार उसकी चर्चा कर लेंगे। ग्रेसिम में देखिए, ग्रेसिम में हमने इस ट्रेंड लाइन के बारे में बात की थी, ये ट्रेंड लाइन थी और अपसाइड का हमारा टारगेट था यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट अचीव हुआ है और देखिए इसमें भी हल्का एम पैटर्न बना रहा है। अगर आप इसमें RSI खोलते हैं तो आपको इसमें एम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा RSI पे, ठीक है। ये एम पैटर्न बना के ये यहाँ से नीचे की तरफ निकल रहा है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन होने के बाद अगर ये इसे रीटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ निकले तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 1600 का, ठीक है, और दूसरा टारगेट 1550 का। लेकिन अगर ये यहाँ से रीटेस्ट सस्टेन नहीं करता है और अपसाइड निकल जाता है तो फिर हमें इस लेवल के टूटते ही बाइंग साइड की टारगेट बना लेना है और बाइंग साइड का हमारा टारगेट 1775 का रह सकता है। ग्रेसिम की बात कर ली, अब बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस का जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से इसमें अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। देखिए कितना ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग मिली, फिर ऊपर जाके फिर प्रॉफिट बुकिंग अभी चल रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे सभी टारगेट एकदम आउटबस्ट कर दिए हैं। ये यहाँ पे बिल्डअप ले रहा था, बहुत दिनों से यहीं पे बिल्डअप ले रहा था, बिल्डअप बिफोर ब्रेक डाउन था ये, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा सा अब कॉशियस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास अब एक नया सपोर्ट बन चुका है, ठीक है, जहाँ से एक बहुत ही अच्छी बाइंग देखने को मिली। लोगों ने यहाँ से ये रिजल्ट के कारण इतना गैप डाउन खुला, लेकिन तुरंत प्रॉफिट बुकिंग भी आई और ये अपसाइड निकला, ठीक है। फिर ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ गिर रहा है। तो 2 लेवल्स आप और ड्रॉ कर लें, ठीक है। इसमें ये दोनों लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले दिनों में। ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये इस गैप को फिल करे, ठीक है। तो इसमें हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, देखिए इसमें हम कैसे प्लान करेंगे। अगर ये यहाँ से इन दोनों कैंडल्स का आप हाई और लो मार्क कर लें, ठीक है, इसके अपसाइड निकलता है तो फिर आप का टारगेट यहाँ तक का रहेगा, यानी कि 1280 के आसपास का रहेगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर आपका टारगेट 1190 के आसपास का रहेगा, ठीक है। इसमें आप कोई बड़े टारगेट प्लान ना करें जब तक कि ये लेवल ब्रेक होके रिटेस्ट होके फिर अपसाइड निकले, तो आपका टारगेट रहेगा 1360 या 70 का, ठीक है। लेकिन इसके नीचे निकलने में फिर से नीचे का टारगेट ओपन है, जहाँ तक का मिले वहाँ तक का आप लेके बुक करें, ठीक है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, ठीक है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस की पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया है, अब है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। ये पहला शोल्डर, ये हेड, और ये दूसरा शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये इससे ऊपर निकलता है, यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर आपका टारगेट 1400 का रहेगा, दूसरा टारगेट 1440, तीसरा टारगेट 1480 तक का प्लान करके चल सकते हैं। अगर बाय द वे इसके नीचे निकलता है
तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आपका टारगेट इस लेवल का यानी कि 1240 के आसपास का, और इसके भी ब्रेक होने पे, रीटेस्ट होने पे अगर ये नीचे निकले तो फिर आपका टारगेट 1000 तक के लिए ओपन है, 1050 1000 तक के लिए। ठीक है, 1100 1150 1200 जहाँ तक का टारगेट बुक हो सकता हो बुक कीजिए। ठीक है, बाजार में नीचे साइड की मूवमेंट कोई पक्की नहीं होती, नीचे की साइड जब निकलने लगता है तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए नीचे का टारगेट मैं ओपन रख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया बजाज फाइनेंस। इसके बाद से आता है अडानी एंटरप्राइजेज, बहुत ही बढ़िया स्टॉक अडानी एंटरप्राइजेज। आप सभी को इसमें मतलब ट्रेड करके मज़ा आ रहा होगा। इसमें भी देखिए रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल को हम करेंगे डिलीट और अब इसको दोबारा से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब नया जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है वो ये है। ठीक है, नया हमारे पास लेवल ये है, इसके हिसाब से इसके ब्रेक डाउन और ब्रेक आउट पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये इस ब्रेकआउट के लेवल पे बिल्डअप ले रहा है, ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे, फिर अपसाइड निकले तो आपका टारगेट 2200, ब्रेक डाउन करे, रीटेस्ट करे, नीचे निकले तो 1000। ये दो टारगेट इसमें आप प्लान करके चले, लेकिन ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन से पहले इसमें कोई ट्रेड प्लान ना करें, क्योंकि ये अभी एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है, तो इसमें किसी भी साइड की मूवमेंट हो सकती है। उसके लिए आप सभी को उसके सिचुएशन के हिसाब से आपको अपना एंट्री बनानी है। इसके बाद से बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट आप सभी के सामने ओपन है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। इसमें भी देखिए रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ऊपर निकला है और टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो अब हम क्या करें, अब हम आगे के लिए कैसे प्लानिंग करें। यहाँ पे ये बिल्डअप ले रहा है। ठीक है, ये बिल्डअप बिफोर ब्रेकआउट है या ब्रेक डाउन के लिए है, इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। अगर ये इसका ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे और फिर अपसाइड निकले तो एंट्री बनानी है और आपका टारगेट 1300 का। लेकिन अगर ब्रेकआउट करके दोबारा घुस जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर ब्रेक डाउन करता है, रीटेस्ट करता है, फिर नीचे निकलता है तो फिर आपका टारगेट 1150 या 1175 तक का रह सकता है। इसके नीचे निकलने पे आपको इस लो का 1125 तक का टारगेट प्लान करके चले। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया अपना। अब एसबीआई लाइफ, एसबीआई लाइफ की बात करें तो एसबीआई लाइफ में देखिए बहुत ही शानदार पैटर्न है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के ऊपर निकला, टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव किया है, यहाँ तक का टारगेट बनता है लेकिन आधा टारगेट अचीव किया। उसके बाद से इस लेवल का इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अब हम कैसे, अब हम देखिए यहाँ तक आने का इसका वेट करेंगे, अभी कोई फ्रेश एंट्री नहीं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, लेकिन ये बीच में बना है, किसी लो पे या किसी हाई पे नहीं बना है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे इसके, आइदर यहाँ पे आके पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनता है तो फिर आपका इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, इसको ब्रेक करके अगर नेगेटिव प्रोजेक्शन बनता है तो फिर आपका पहला टारगेट 1160 और उसके बाद से 1100 1000 तक का आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया एसबीआई लाइफ। इसके बाद से आते हैं टेक महिंद्रा पे। टेक महिंद्रा में हमारे पास कौन कौन से टारगेट हो सकते हैं। देखिए टेक महिंद्रा में भी गैप डाउन, इसके ब्रेक डाउन पे हमने एक पहला, दूसरा और तीसरा टारगेट बताया था। देखिए तीनों टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं इसमें, और तीनों टारगेट अचीव होने के बाद अब यहाँ से हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ से अगर इसका ब्रेक डाउन मिलता है तो फिर नीचे का टारगेट ओपन है, लेकिन अगर यहाँ से पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनाता है तो फिर आपका टारगेट 1040 पहला, दूसरा 1070 और तीसरा टारगेट 1120 तक का प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये ब्रेक हुआ तो गैप फिल तो एकदम कंपलसरी है, गैप फिल करेगा फिर अपसाइड निकल के और अधिक हमें टारगेट दे सकता है। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही, फिर अगले पार्ट वाली वीडियो में और हम स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, जो बात अच्छी ना लगे वो कमेंट में बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।